अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं कुर्तलैन और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी एक्सपो, जो कि पाकिस्तान का नंबर 1 प्रॉपर्टी यूट्यूब चैनल है, जिसमें हम आपके लेकर आते हैं पाकिस्तान भर से प्रॉपर्टी की न्यूज़ अपडेट्स, प्रोजेक्ट रिव्यूज एंड बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। होपफुली व्यूअर्स आप ठीक होंगे, मजे में होंगे, खैरियत से होंगे। व्यूअर्स आज आप लोगों के लिए एक और अपडेटेड रिव्यू लेके आई हूँ, जो कि अप कंट्री हाउसिंग सोसाइटी थी, जिसका हमने डिटेल रिव्यू किया था और आज हम इसका अपडेटेड रिव्यू लेके आए हैं। तो अप कंट्री हाउसिंग सोसाइटी में चलते हैं, इसकी डेवलपमेंट कैसी जा रही है, इसमें प्राइस का जो कितनी प्रॉफिट्स आए हैं वो देखेंगे। उसके अलावा यहाँ पे इस टाइम क्या सूरत हाल है, तमाम की तमाम क्या अपडेट्स हैं, उनसे आपको आगाह करेंगे। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी हमारे चैनल पे न्यू आए तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन से भी जरूर आगाह किया करें। और जिन लोगों ने अप कंट्री हाउसिंग सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वो मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताइएगा और आपका एक्सपीरियंस कैसा है ये भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं आप कंट्री हाउसिंग सोसाइटी का आपको अपडेटेड रिव्यू करवाते हैं, तो हमारे साथ रहिएगा। सो व्यूअर्स, हम लोग ये अप कंट्री हाउसिंग सोसाइटी में एंटर हो रहे हैं और इसकी तमाम लोकेशन और डिस्टेंस के बारे में आपको आगाह करती हूँ। अपडेटेड रिव्यू है, वैसे तो हमने इसके डिटेल रिव्यू में तमाम की तमाम इसकी रोड एक्सेस कंडीशन 0 पॉइंट से मेजर किया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। इस टाइम पे अप कंट्री हाउसिंग सोसाइटी में एंटर हो गए। फर्स्ट टाइम हमने जो इसका रिव्यू किया था वो रावलपिंडी वाली साइड से हम लोग आए थे, तो वहाँ से किया था। अभी मैं इसके क्योंकि सिल्वर सिटी का हमने रिव्यू किया है तो साथ ही अप कंट्री है, तो इसकी जो है गिरजा रोड वाली एंट्रेंस से हम एंटर हुए। मेन एंट्रेंस इसकी जो आती है वो फॉरेन अफेयर ऑफिस, जो कि रावलपिंडी साइड से मतलब आप एंटर होते हैं तो वहाँ से आ रही है। तो ओवरऑल इसका थोड़ा सा विजिट कराते हैं, देखते हैं जी क्या डेवलपमेंट हो रही है, अपडेट्स। तो फिर इसकी मेन एंट्रेंस पे भी आपको लेके चलते हैं। लेकिन ये एक्सेसिबिलिटी ज़्यादा अच्छी है मुझे, जो मतलब पिंडी से काफ़ी ख़राब एंट्री है। तो ये है कि रोड वगैरह कंजस्टेड, थोड़ा अंदर से आना घूमना। यहाँ से ये है कि सोसाइटी में जब आप आते हैं तो ओवरऑल आपको ये है कि इजी एक्सेस आती है ठलिया इंटरचेंज से। दोनों ही थोड़ी नैरो रोड है, लेकिन ये फिर कहते हैं बर्दाश्त के काबिल है। सो व्यूअर्स, इसके जी ब्लॉक में ये खूबसूरत मॉस्क पार्क की जगह जो है यहाँ पे वो बनाई हुई है इन्होंने। तो यहाँ पे ये कि बुनियादी सहूलियात हैं जो काउंट की जाएँ तो बस काउंट हो जाती हैं। ये देखें, बहुत ही खूबसूरत मॉस्क जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, फिनिशिंग मोड पे है। और ये सामने इसका जो है वो पार्क भी आपको दिखा देते हैं, जो कि अभी इसकी कोई इसमें अंदर कोई काम शाम नहीं किया गया लेकिन ये कि इन्होंने मतलब वो कर दिया हुआ कर बता दिया हुआ कि ये पार्क है जी सोसाइटी में। तो ये मैंने कहा ये भी ऐड कर दूं, आपको बता दूं, ताकि आप ये ना कहें कि भाई आपने कोई ये भी था डेवलपमेंट दिखाई नहीं है। जितनी डेवलपमेंट है हमने दिखा दिया भाई। अब ये कि जी ब्लॉक और ये सारा, अब यहाँ से हम होते हैं जी आउट। इसकी यहाँ पे अगर आप देखें तो ये सामने घर बन रहे हैं, स्ट्रीट वगैरह यहाँ पे जो मेन बुलेवर्ड है वो बनी हुई है, ऑलरेडी लास्ट ईयर भी बनी हुई थी। और ये यहाँ पे दरख्त वगैरह भी लगे हुए थे। ये है जी इसका एच ब्लॉक, जो कि स्ट्रीट नंबर 94। यहाँ पे काफ़ी घर बने हुए हैं, ये देखें। आपको मैं थोड़ा सा अंदर लेके जाती हूँ ताकि दिखाऊँ कि घरों की जो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन है काफ़ी अच्छी मुझे लग रही थी, तो मैंने कहा आपको इसका विजिट करवा दूँ। तो बारिश के बाद जी बहुत अच्छी धूप निकल आई है, तो मैंने सोचा आए हुए दूर इतने, यहाँ पे क्यों ना काम किया जाए। ये देखें सामने काफ़ी सारे घर बने हुए हैं और जो कि ये आप देख सकते हैं 20 से 25 घर जो हैं और वो बन चुके हैं यहाँ पे, कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है और काफ़ी सारी यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है। वो दूर से भी आप देख सकते हैं, वहाँ सामने भी डेवलपमेंट हो रही है और जितनी भी गलियाँ वगैरह हैं। अच्छा, पहले इन्होंने काफ़ी घास यास काट के बड़ा अच्छा इन्होंने ये रखा हुआ था, लेकिन अभी थोड़ी ये घास यास जो है काफ़ी लंबी हुई है इसकी, तो ये कि इनको काटनी चाहिए। क्योंकि लास्ट टाइम आई थी, मैंने इनकी तारीफ़ की थी कि यार जो भी है इन्होंने रोड्स वगैरह बनाई हुई हैं और जो फिनिशिंग वगैरह साथ साथ ये करते रहते हैं। ये एच ब्लॉक है जी, एच ब्लॉक की गलियां हैं। फिर के थोड़ा सा सोसाइटी दिखा रही हूँ कि काफ़ी डेवलपमेंट भी है और ख़ास तौर पे जो कि घर बनाने चाहते हैं लोग, जो इसमें उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है।
सो व्यूअर्स, हम लोग पहुंच चुके हैं अप कंट्री हाउसिंग सोसाइटी के मेन एंट्रेंस पे। और मेन एंट्रेंस इसकी बड़ी खूबसूरत, बड़ा प्यारा गेट बना हुआ है और वाइट रोड है, डबल रोड, दोनों साइड से, वन वे नहीं है जी। बड़ी अच्छी रोड बैठी हुई बनी हुई है, गार्ड सब बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो ये जी, हमने आपको एंटर करवाया है सोसाइटी में। और सोसाइटी में एंटर होते हैं, वैसे ओवरऑल मैंने विजिट करवाया, आपको दूसरी एंट्रेंस भी दिखाई है। तो अभी थोड़ा नीचे उतरते हैं और इसकी विजिट करके प्रॉपर इसके ऊपर डिटेल्स बनाते हैं। यहाँ पे इन्होंने बड़ा प्यारा कमर्शियल रेडी किया हुआ है। चुके हैं अप कंट्री हाउसिंग सोसाइटी में। और इस प्रोजेक्ट की अगर बात करूँ तो बहुत खूबसूरत इन्होंने एंट्री बनाई हुई है। रोड्स, ग्रीन बेल्ट बहुत अच्छा मेंटेन किया हुआ है। और ये एंटर होते ही आपको एक अच्छी फीलिंग आती है कि आप किसी सोसाइटी में एंटर हुए। तो यहाँ पे थोड़ा सा सोसाइटी का इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। अपकंट्री हाउसिंग सोसाइटी है जो कि लॉन्च हुई थी 2013 में, और तकरीबन जो प्रॉपरली ऑफिशियली इन्होंने लॉन्च किया 2017 में। इनका जो एलओपी और एनओसीज वगैरह क्लियर हुई हैं, और कुछ जो एक्सटेंशन है उसकी अभी फाइनल एनओसी वगैरह नहीं आए। इसी के साथ अगर इसकी लैंड की टोटल की बात की जाए तो तकरीबन 3000 से 3500 कनाल तक इनके पास लैंड है। और डेवलप सोसाइटी की हुई है। इसके कुछ ब्लॉक्स जो हैं वो डेवलप किए हुए हैं। उसके बाद जो यहाँ पे एक्सटेंशन है वहाँ पे डेवलपमेंट दिसंबर से स्टार्ट होनी है। तो यहाँ पे थोड़ी सी ये भी बात करते हैं आगे मजीद जाके डेवलपमेंट पे डिटेल से। लेकिन यहाँ पे अगर बात करूँ ऑनर इंट्रोडक्शन की, तो ये अप कंट्री प्राइवेट लिमिटेड जो कि इनकी कंपनी है, उन्हीं का ये अप कंट्री हाउसिंग सोसाइटी प्रोजेक्ट है। लेकिन यहाँ पे कोई ये इनका बैकग्राउंड वगैरह कोई ऐसा नहीं है। इन्होंने अलीम खान, सॉरी, जो इमरान खान साहब हैं बनीगाला में, उनके कोई घर सेल परचेज वगैरह कुछ उनके साथ थोड़ा सा काम शाम किया उनकी प्रॉपर्टी वगैरह पे। तो अदरवाइज ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई बहुत बड़े बिल्डर या डेवलपर हों। ये इनकी अपनी कंपनी है अप कंट्री प्राइवेट लिमिटेड। तो यहाँ पे बात यह है कि अगर ऑनर की क्रेडिबिलिटी की बात की जाए तो लैंड है जी, डेवलपमेंट है, ये देख सकते हैं आप चीज़। तो यहाँ से इन्होंने छोटा सा प्रोजेक्ट है जिसको बना के डिलीवर करना है, और थोड़ा सा एक्सटेंशन में इनकी कमी पेशी है वो इनको पूरा करेंगे। तो उनके ऊपर इनको फोकस करना चाहिए। ये रिक्वेस्ट भी है मेरी कि इज्जत रख लिया करें, हम लोग भी आपके आपके वीडियोस बनाते हैं तो कहीं भाग ना जाइएगा। एक्सटेंशन मतलब वो स्टार्ट में बड़ा अच्छा डेवलपर चल रहा होता है, जब उसकी तारीफें करो तो एंड में जाके कहीं ना कहीं ब्लॉग में या कहीं आगे जाके फंसा देते हैं। फिर बेचारे लोग हमें कहते हैं आपने वीडियो बनाई थी, आपने इन्फॉर्मेशन दी थी। तो अब ये सोसाइटी वालों में 100 मसले में सारी चीज़ें आ ही जाती हैं। तो इसीलिए कहते हैं आपको जी, देख सुन के लीगली जो अब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं सारे फैक्टर्स आके पूरी ज़मीन शमीन इनकी देख के हर चीज़ को देख सुन के बाय किया करें। तो थोड़ा सा आप अपना भी काम किया करें। हमारा काम है, हम जितनी इन्फॉर्मेशन हमसे हो सकती है हम प्रोवाइड करते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपका भी काम बनता है कि आप इस पे करें। अब थोड़ी डिटेल से डेवलपमेंट के ऊपर बात कर लेते हैं, क्योंकि हम आए हैं अपडेटेड रिव्यू करने। तो वैसे तो मेरे फर्स्ट जो कि डिटेल रिव्यू में इसकी सारी इन्फॉर्मेशन है, जो इसमें नहीं मैं दे रही डिटेल से, इतनी ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। ये जी मेन बुलेवर्ड रोड है, काफ़ी अच्छा वाइट रोड है, ऑलरेडी भी दिखाया था लेकिन अभी दोबारा से नए लोगों को दिखा दूँ। ये इसका ग्रीन बेल्ट है, काफ़ी अच्छे दरख्त लगा के मेंटेन किया हुआ। ग्रीन बेल्ट का जो साइज़ है बहुत अच्छा है। और उसके अलावा यहाँ पे ऑफिसेज वगैरह बने हुए हैं। अप कंट्री का भी अपना ऑफिस है। उसके अलावा यहाँ पे जो कि सबसे अच्छी बात है, ये देखिए जी, कमर्शियल आ गया। ये एक डेवलप सोसाइटी थी लास्ट टाइम में, लोग में कहते घर बना के यहाँ रहे, क्योंकि फैसिलिटीज नहीं थी। तो फैसिलिटीज के लिए एक पूरी बड़ी बिल्डिंग बनी है जी, जो कि यहाँ पे ये घर वगैरह बनेंगे। उनके लिए यहाँ पे आएंगी जी, ग्रॉसरी शॉप हो गई, कपड़ों की हो गई, जितनी भी आपकी ज़िंदगी की ज़रूरियात की चीज़ें होती हैं, फैसिलिटीज़, वो यहाँ पे कुछ आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो काफ़ी अच्छा, यहाँ पे अपार्टमेंट्स भी ऊपर है आई थिंक। और ये इसके बारे में मुझे इतना नहीं है, लेकिन मैं तो सोसाइटी का रिव्यू करने आई हूँ। बट ये आपको दिखाने का मकसद ये है कि यहाँ पे कमर्शियल वगैरह बनना स्टार्ट हो गए। फिर इसके अलावा जो है थोड़ा आगे चलते हैं, आगे चल के भी आपको गाइड करते हैं कि क्या मजीद डेवलपमेंट आई है। और इस टाइम इसकी प्राइसेस को भी डिस्कस करेंगे, ओल्ड प्राइसेस क्या थी, क्या यहाँ पे इस टाइम इन्वेस्टमेंट कौन सी इस टाइम अपॉर्चुनिटी है, वो भी शेयर करते हैं। तो चलते हैं, थोड़ा सा आगे चल के बात करते हैं। सो व्यूअर्स, थोड़ी सी डेवलपमेंट की मजीद बात करते जाएं। ये देखें जी, काफ़ी अच्छे इनके रोड्स बने। मैंने आपको जो कि फास्ट फॉरवर्ड में भी दिखाया काफ़ी स्ट्रीट वगैरह, लेकिन थोड़ा सा आपको मैंने कहा कि सारे काफ़ी लोग कह रहे होते हैं कि थोड़ा स्लो कैमरा भगाया करें। तो यहाँ पे ये डेवलपमेंट आपको दिखा रही हूँ। ये यहाँ पे मैं कहूँगी कि ये सोसाइटी जो है, जो लोग घर बनाना चाहते हैं, जो लोग फौरी रिहाइश पजीर करना चाहते हैं, उनके लिए ये सोसाइटी बेस्ट है।
ठीक है। देखिए यहाँ पे घर जो कि इसके डेवलप ब्लॉक हैं, ख़ास तौर पे जो कि नॉन डेवलप है उन पे ना जाएं, क्योंकि पता नहीं होता कि कब बनेंगे, कब डिलीवरी होगी। तो बेस्ट ये है कि ये अप कंट्री का जो है अपना ऑफिस है। 2-3 ऑफिस इन्होंने बनाए, लेकिन ये इनका आई थिंक हेड ऑफिस कह लें आप, साइट हाउस। सो ये यहाँ पे डीलर्स वगैरह बैठे हुए सोसाइटी में। अगर लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, विजिट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको फैसिलिटेट करने के लिए एजेंट्स वगैरह बैठे हुए सोसाइटी में। यहाँ पे रोकते हैं ताकि थोड़ी हाइट पे खड़े होंगे तो हमारा सारा व्यू भी आ जाएगा, ड्रोन के जो इश्यूज हैं वो भी आपके ख़त्म हो जाएंगे, तो यहाँ पे अच्छा व्यू भी आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। सो व्यूअर्स यहाँ पे थोड़ा सा आगे आ चुकी हूँ, काफ़ी डेवलप सोसाइटी है। मैंने कहा आपको दिखाऊं। ये सामने दूर से आप देख सकते हैं, ये तमाम की तमाम लैंड जो है इनकी है। पानी की टैंकीज यहाँ पे हैं मौजूद, यहाँ पे गैस की पाइपलाइन बिछ चुकी है। ये वाहिद सोसाइटी जिसमें ऑलरेडी पहले से ही गैस पाइपलाइन बिछी हुई है। जैसे यहाँ पे पॉपुलेशन यहाँ पे रिहाइश पजीर लोग करेंगे तो लोगों को गैस की सप्लाई मिलना स्टार्ट हो जाएगी। सबसे बुरी बात मुझे पहले भी लगी थी और भी ये लगी है, ये जो हाई वोल्टेज जो गवर्नमेंट की जो यहाँ पे वायर्स आ रही हैं, इनकी अजीब सी एक तो आवाज़ें हैं, ये मुझे बहुत इरिटेट करती हैं और ये डेंजरस भी हैं। तो इस सोसाइटी में ये मुझे बहुत बुरी चीज़ लगती है। एनी हाउ यहाँ पे बात करते हैं कि जब हमने पहले विजिट किया था तो यहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं थी। तो यहाँ पे वो फैसिलिटीज़ हैं जो कि गैस, बिजली, पानी, ठीक है, वो ये 3 चीज़ें मौजूद हैं। रोड्स हैं यहाँ पे, स्ट्रीट्स हैं और यहाँ पे कमर्शियल एक ही अभी बना हुआ, ऑपरेशनल नहीं हुआ, लेकिन जो कि ज़िंदगी की ज़रूरियात की यहाँ पे सराउंडिंग में भी ऐसी कोई चीज़ें नहीं है जहाँ पे आप जो कि नज़दीक तरीन नहीं है। I14 सेक्टर जो है और I16 सेक्टर, इसमें कुछ फैसिलिटीज़ हैं जहाँ पे आप अवेल कर सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली हर बंदा सोसाइटी में इसलिए इन्वेस्टमेंट करता है कि अपने सोसाइटी के अंदर आपको तमाम फैसिलिटीज़ मिलें, जैसे कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, शॉपिंग सेंटर, बच्चों के लिए जितनी भी पार्क्स हो गई, ये सारी चीज़ें तमाम की तमाम, मस्जिद हो गई, ग्रोसरी शॉप्स हो गई, बहुत सारी ज़िंदगी की जो कि सहूलियात आपको चाहिए होती हैं कि आप सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, तो वो यहाँ पे अभी तक नहीं आई। तो फैसिलिटीज़ जो मुझे लग रहा है कि वो यहाँ पे थोड़ी इनकी जो प्रोग्रेस है वो स्लो है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे घर बनना स्टार्ट हो गए। 25 से 30 घर जो बन रहे हैं और मज़ीद इसके ऊपर 5-7 घरों की और मज़ीद कंस्ट्रक्शन भी यहाँ पे हो रही है। तो यहाँ पे बात करने का मकसद ये कि जैसे-जैसे घर बनना स्टार्ट हो जाएंगे, फिर लोग रहने के लिए भी आएंगे, तो जो कमर्शियल वाले लोग हैं वो यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यहाँ पे कमर्शियल बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे शदीद नीड है कमर्शियल की। आप लोग सोसाइटीज़ में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक चीज़ ज़रूर याद रखा करें कि कमर्शियल को भी फोकस किया करें। कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट्स बहुत अच्छी रहती हैं, जो कि खास तौर पे न्यू सोसाइटीज़ होती हैं, इनमें जो न्यू आप आके फर्स्ट कमर्शियल्स वगैरह बनाते हैं या अपार्टमेंट्स बिल्डिंग्स नहीं होती वो बनाते हैं, तो आपको तब भी बहुत फ़ायदा होता है। तो जो लोग इन्वेस्टर्स हैं, खास तौर पे जो डीलर्स हैं, उनके लिए भी यही है कि जितनी भी सोसाइटीज़ हैं उनमें आप सर्वे करें और उनमें कमर्शियल्स वगैरह अपने बनाना स्टार्ट करें। क्योंकि लोग घर तो यहाँ देखें अब बन रहे हैं, फैसिलिटीज़ भी हैं, रोड भी हैं, तो यहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है। फैसिलिटीज़ कैसे नहीं है, जब यहाँ पे कोई आके कमर्शियल बनेगा उसमें लोग आएँगे, ब्रांड्स आएँगे, रेस्टोरेंट्स वाले, शॉपिंग वाले, बहुत सारे वो सैनिटरी वाले होते हैं, मतलब हर चीज़ ज़रूरत होती है इंसान को, तो वो सारे लोग आके जब भी आके यहाँ पे अपने आप को एज़ अ ब्रांड यहाँ पे लेके आते हैं, जबकि यहाँ पे कोई अच्छा मॉल वगैरह, अच्छी शॉपिंग सेंटर वगैरह बनता है। तो लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि सोसाइटी वालों से भी कि कमर्शियल को भी फोकस किया करें, फैसिलिटीज़ को खास तौर पे साथ-साथ फोकस किया करें। तो यहाँ आज के दिन कोई इतनी खास फैसिलिटीज़ नहीं है जो कि आपको चाहिए होती हैं, लेकिन एक जो नॉर्मल है जिसको गैस, बिजली, पानी चाहिए और डेवलप पोजीशन प्लॉट चाहिए, वो यहाँ पे आके घर बना के रह सकता है, उसको बाकी फैसिलिटीज़ यहाँ पे अभी नहीं है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट की कटिंग की। तो प्रोजेक्ट की जो कटिंग है वो तकरीबन इन्होंने 3 जो अपने ब्लॉक थे, ABC ब्लॉक जो होते हैं और D, वो 3 से 4 ब्लॉक इन्होंने फॉरेन अफेयर ऑफिस को सेल कर दिए थे और उन्होंने वो डेवलप करके अपने लोगों को डिलीवर किए हैं। के पास जो अभी अपने करंट ब्लॉक हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं जी FGH। तो 4 ब्लॉक तो इन्होंने फॉरेन अफेयर ऑफिस को सेल कर दिए हैं, तो अभी 3 ब्लॉक इनके पास अपने हैं जो डेवलप हैं, जहाँ पे फौरी आप रीसेल पे यहाँ पे बाइंग आप कर सकते हैं। इन ब्लॉक्स में आपको इंस्टॉलमेंट पे नहीं मिलता, लेकिन इनके पास एक इंस्टॉलमेंट वाली चीज़ भी है, हॉट इन्वेस्टमेंट, वो आगे जाके बताती हूँ आपको। लेकिन यहाँ पे बताती हूँ कि इनके एक्सटेंशन में जो है वो अभी नॉन पोजीशन प्लॉट्स हैं, वो भी रीसेल पे हैं, तो वहाँ पे भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। प्राइसेस आपके साथ ओल्ड भी शेयर करती हूँ आपकी भी, और थोड़ा सा कंपैरिजन भी करती हूँ, लेकिन यहाँ पे आपको मैं सबसे पहले बताती हूँ इसकी जो ओल्ड प्राइसेस जब मैंने विजिट किया था तब 1 साल पहले,
तो वो क्या थी और अभी करंट प्राइसेस क्या हैं और इस यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कैसी है वो भी बताती हूँ। तो बैठ के आराम से प्राइसेस डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो मैंने इसकी प्राइसेस नोट डाउन कर ली हुई हैं, क्योंकि पहले वाली ओल्ड प्राइसेस भी आपके साथ शेयर करती हूँ और अब की भी। तो यहाँ पे अगर प्राइसेस की बात की जाए, जो कि पहले 1 से 1.5 साल पहले जो प्राइसेस थी इसकी, वो तकरीबन 5 मरला 35 लाख रुपए का था और 7 मरला 45 लाख का, 10 मरला जो था 60 लाख रुपए का, और जो कि 1 कनाल है वो 1 करोड़ का था। तो अभी ये तो इसकी पुरानी प्राइसेस थी। पुरानी प्राइसेस इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि थोड़ा सा कंपैरिजन भी कर लें कि यहाँ पे प्रॉफिट क्या आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो है इसकी जो प्राइसेस हैं अभी राइट नाउ, यहाँ पे 5 मरला की प्राइसेस जो हैं वो हैं जी तकरीबन 30 से 38 लाख रुपए, ठीक है। और 40 से 50 लाख रुपए जो है 7 मरला की प्राइस है, और जो कि 50 से 60 लाख रुपए 10 मरला की प्राइस है, और 1 कनाल की तकरीबन 1 करोड़ और 1 करोड़ 10 तक, 1 करोड़ 5 तक आपको कनाल मिल जाता है। तो प्राइसेस देखा जाए तो ये पहले भी रीसेल पे थी, अब भी रीसेल पे, तो प्राइस में इतना ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं आया और प्रॉफिट्स यहाँ पे बहुत कम आए, माइनर आए। और देख लें कि तकरीबन 4-5 लाख रुपया, 3-3 लाख रुपया जो है वो रीसेल पे इसका जो है रिटर्न्स आ रहे हैं। लेकिन ये है कि यहाँ पे प्राइसेस रीसेल पे है तो काफ़ी फिक्स जो रिटर्न्स आते हैं वो एक एक्चुअल रिटर्न्स ही होते हैं, कोई हवाई रिटर्न्स नहीं है। तो यहाँ पे कुछ रिटर्न्स आए हैं और इतने ख़ास रिटर्न्स नहीं है, क्योंकि इसकी एक्सटेंशन जो है वहाँ पे जो डेवलपमेंट नहीं हो रही, शायद इसी वजह से इसके, और ओवरऑल मार्केट भी जैसे कि मैं आपको हमेशा बता रही हूँ कि थोड़ी स्लो है। लेकिन यहाँ पे ये कि कमर्शियल भी हैं, कमर्शियल 30 बाई 30 का कमर्शियल है इस सोसाइटी में, जो कि तकरीबन आपको 1 करोड़ 15 से 1 करोड़ 20 लाख तक मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पे जो हॉट इन्वेस्टमेंट है, इस टाइम पे आप कहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो कि इसकी एक्सटेंशन के अंदर जो 4 मरला का प्लॉट इन्होंने लॉन्च किया, वो इस टाइम पे इंस्टॉलमेंट पे है, और लेकिन उसके ऊपर इस टाइम पे ऑन चल रहा है, लाख से 1,20,000 ऑन चल रहा है। क्योंकि फ्रेश बुकिंग जब भी किसी डेवलप सोसाइटी में जहाँ पे फैसिलिटीज़ और लोगों को नज़र आ रहा हो कि कुछ है, एनओसी वगैरह ये सारी चीज़ें, तो वहाँ पे जो चीज़ नहीं आती है तो उसकी डिमांड ज़्यादा होती है, तो फिर सप्लाई कम होने की वजह से वो थोड़ी सी स्टेबल होके ऑन पे आ जाती हैं। तो यहाँ पे जो है इसका ये तकरीबन 17.5 लाख रुपए का जो है इसका 4 मरला लॉन्च हुआ था, और जो कि तकरीबन 5,50,000 रुपये उसकी डाउन पेमेंट है। और कुछ लोग जब रीसेल पे लेंगे या ओपन फाइल जो भी है, आप कांटेक्ट करके डीलर से पता कर सकते हैं, हमारा भी दिए गए नंबर्स हैं, उन पर रब्ता करके आप पूछ सकते हैं किसी ने अगर बाइंग करनी हो। तो यहाँ पे ये है कि जो कि सोसाइटी में जो प्लॉट साइजेस वगैरह हैं, ये तमाम के तमाम इस टाइम पे प्रॉफिट में जा रहे हैं, लेकिन कोई इतना खास प्रॉफिट इस सोसाइटी में नहीं आया। लेकिन मुझे हैरानगी है कि इस सोसाइटी में इतने ज़्यादा रिटर्न्स क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि यहाँ पे लोगों ने घर बनाने के पर्पज़ से बाई किया हुआ है, और एक्सटेंशन में इस टाइम पे डेवलपमेंट नहीं हो रही, इसलिए भी शायद थोड़े से रिटर्न्स वहाँ पे कम हैं। तो यहाँ पे ये जो है कि डेवलप हैं वो प्राइस मैंने आपको बताई हैं कि काफ़ी ठीक है, एवरेज, मतलब सोसाइटी के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो आपको इतने में एक घर बनाने के लिए प्लॉट मिल रहा है, तो इट इज़ गुड फॉर यू कि आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एज अ, मतलब घर बनाने के पर्पज़ से। क्योंकि इन्वेस्टमेंट पर्पज़ वहाँ लोग कर रहे हैं जो काफ़ी न्यू न्यू बातें दिखा रहे हैं, लोकेशन वगैरह अच्छी और मज़ीद चीज़ें दिखा रहे हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं। तो रीसेल पे क्योंकि लोग इन्वेस्टमेंट्स नहीं करते, क्योंकि टोटली कैश देना पड़ता है और काफ़ी ज़्यादा अमाउंट लोग एज अ इन्वेस्टमेंट नहीं लगाते, तो डाउन पेमेंट दे के इंस्टॉलमेंट वाली पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पर्पज से लोग इन्वेस्ट करते हैं। एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करें तो एक ही जो कि यहाँ पे एडवांटेज अगर बात करूँ तो यहाँ पे ये डेवलप सोसाइटी है। दूसरे नंबर पे यहाँ पे गैस, बिजली, पानी, जो कि एक बेसिक जो सहूलियात में से आप कह लें तो वो तीनों यहाँ पे हैं आज के दिन। उसके अलावा यहाँ पे घर आप फौरी डेवलप ब्लॉक्स इनमें उनमें बना सकते हैं, एक्सटेंशन में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो लॉन्ग टाइम है, उसकी कोई गारंटी मैं अभी नहीं देती। बाकी ये है कि जो प्राइसेस वगैरह के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे प्राइसेस ठीक हैं, नॉट बैड, बट इस्लामाबाद में आपको मज़ीद ऑप्शन मिल जाते हैं। आजकल काफ़ी सारी प्रॉपर्टी डाउन हुई है, तो आजकल अगर कंपेयर करेंगे तो इस्लामाबाद में गुलबर्ग में आपको ये कि 50 से 60 लाख रुपए में इस टाइम 60 लाख रुपए तक आपको 7 मरला मिल रहा है, 28 से 30 लाख में आपको 5 मरला मिल रहा है। तो नॉन डेवलप में जाते हैं तो आप वहाँ ही जाएं, अगर डेवलप पोजीशन है आपने आज ही घर बनाने तो फिर ये ठीक है। और इसकी इतनी बड़ी सोसाइटी नहीं है, यहाँ पे इतने बड़े वो फैसिलिटीज़ वगैरह नहीं आएंगी। ये मिडिल क्लास के लिए बेस्ट सोसाइटी है, जहाँ पे आप घर बनाना चाहते हैं
फौरी जो लोग चाहते हैं कि डेवलप भी हो, नज़दीक छोटी सोसाइटी हो, एक पुरसकून जगह हो, तो फिर उसके लिए ठीक है। बाकी थोड़ी सी रोड एक्सेस जो है ठलियों के बाद देखें तो थोड़ी सी 3 से 4 किलोमीटर जो है वो इतनी अच्छी रोड नहीं है, और रावलपिंडी से अगर आते हैं तो थोड़ी सा रोड यहाँ से भी ख़राब है। बाकी ओवरऑल गुजारा है अच्छा, तो आप गुजारा कर सकते हैं सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट का। तो ये इसकी जो एडवांटेज डिसएडवांटेज हो गए। अब अगर बात करें यहाँ पे जब भी कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है तो उसके इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स के ऊपर बहुत ज़रूरी है कि आप फोकस करें, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो एक बार होती है, बार बार नहीं होती, और एक बार आपने अगर कहीं गलत इन्वेस्टमेंट कर दिया तो आपका पैसा ज़ाया हो गया। तो फैक्टर्स को ज़रूर मद्देनज़र रखा करें। 3 से 4 फैक्टर है। फैक्टर है जी सबसे पहले जो है लोकेशन। लोकेशन की अगर इस सोसाइटी की, अप कंट्री की बात की जाए तो लोकेशन इज़ ना गुड है ना बैड है, ठीक है, अच्छी है, माड़ी नहीं है। कम से कम चक्री रोड और फतेहजंग रोड जैसे मैं हमेशा कहती हूँ वो बहुत दूर हो जाती हैं, उनसे बेटर है जी। और सेकेंडली जो है इसकी अगर बात की जाए इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी हाई है, डेफिनेटली हाई है यहाँ पे। तो उसके बाद अगर बात करें यहाँ पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की, तो रिटर्न्स इतने ख़ास रिटर्न्स नहीं आ रहे, क्योंकि यहाँ पे अब ये एक डिलीवर कर चुके हैं, यहाँ पे वो डीलर हज़रात को वो प्रॉफिट नहीं मिल रहे और यहाँ पे इंस्टॉलमेंट पे नहीं है, तो इसमें इतनी गहमा गहमी नहीं है, तो इसलिए जो रिटर्न आ रहे हैं वो जेन्युइन आ रहे हैं। ये नहीं कि बिल्कुल नहीं आ रहे, रिटर्न्स आ रहे हैं, लेकिन इतने हाई रिटर्न्स में जो एक्सपेक्टेशन आपकी होती है कि 20-20, 30-30 लाख रुपए एक प्लॉट पे प्रॉफिट आना, वो इस टाइम पे नहीं है। तो जेन्युइन रिटर्न्स आ रहे हैं इस टाइम पे सोसाइटी में, क्योंकि जेन्युइन सोसाइटी है तो जेन्युइन रिटर्न्स हैं। तो हाइप नहीं कोई ऐसी कि वो इंस्टॉलमेंट वाली जो होती हैं वो बस गेमें ही कुछ और होती हैं, आपको पता है, खैर समझदार आप सब हैं। लेकिन यहाँ पे अगर बात करूँ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की तो हमने कर ली है। अगर बात करूँ इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी की, तो इन्वेस्टमेंट इज सिक्योर, आपकी चीज़ है, जगह पे लैंड मौजूद है। यहाँ पे अगर आप आते हैं, घर बनाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, दोनों तरीके से आप यहाँ पे तसल्ली से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी कोई इतना बड़ा डेवलपर इनका बैकग्राउंड नहीं है जो कि कुछ इसमें मज़ीद चीज़ें होंगी, तो ये है कि बस गुजारे लायक आपको सोसाइटी मिल जाती है। और इसके अलावा अब अपने ओपिनियन की बात कर लूँ, तो मैं अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहूँ तो देखें मेरा अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरे लिए मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत छोटा सा प्रोजेक्ट है और इसमें कोई फ्यूचर्स नहीं है, कोई इसमें अगर मैं बात करूँ अपने पॉइंट ऑफ व्यू की कि यहाँ पे मैं अपने लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहूँगी या घर बनाना चाहूँगी, तो देखें मुझे कोई इतनी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे अपने लिए इन्वेस्टमेंट करने की, क्योंकि यहाँ पे कोई फैसिलिटीज़ कोई इतनी बड़ी यहाँ पे अगर इसके अंदर कोई इतने बड़े फ्यूचर में कोई इतना बड़ा कुछ इसमें कोई अच्छी चीज़ें नहीं है जिसमें जिसको अट्रैक्ट करूँ, या कोई सोसाइटी कोई बहुत बड़ी हो, यहाँ पे कोई अच्छी फैसिलिटीज़ आएंगी, ऐसी कोई नहीं है। तो मेरे लिए ये ठीक नहीं है एज अ फैसिलिटी वाइज देखूँ, सिर्फ घर बना के रहना, गुजारा करना है तो इट इज़ गुड, बट मैं यहाँ पे अपने लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगी। बाकी आप लोग करना चाहते हो तो मैं ये नहीं आपको कह रही कि आप ना करें, बहुत ही माड़ी है, लेकिन ये कि मेरे लिए मुझे नहीं अपने लिए समझ आती। तो ये था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन से भी ज़रूर आगाह किया करें, और कुर्रत लाइन को दें इजाज़त। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।